अच्छा जी। अच्छा, तो यहाँ से आप जरा देखिएगा, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो चैप्टर 7 में है अबाउट डिस्कशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में डिस्कशन है कि फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन ये मैपिंग के थ्रू आपको करके दिखाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है आपके पास कि आपके पास सबसे यानी कि मैपिंग के अंदर ही हम सारा फंक्शन है। इनटू फंक्शन किसे कहते हैं, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, इसी के बारे में ज्यादातर वन टू वन फंक्शन, यही आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा जी, फंक्शन डिफाइंड ऑन जनरल साइड जनरल सेट्स है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से देखिए फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स or the output of f for the input x or the value of f at x or the image of x under f। यानी एक इसमें होती है डोमेन और एक इसमें होती है कोड में एक रेंज होती है। ठीक है, एरो डायग्राम के जरिए इसको आप शो करते हैं। मैं जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वही उसी की तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके फंक्शन है आपके पास, ये जस्ट लाइक एक फंक्शन है। दिस एरो डायग्राम डिफाइन अ फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट। यानी ये देखें, ये जो इसका एक्स है ये इसकी डोमेन है और एक इसकी को डोमेन है वाई। ठीक है, और जिन जिन पॉइंट्स पे एक्स में मैपिंग होगी उसको हम रेंज कहेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट। अब आप देखें इसके जो एक्स के एलिमेंट्स हैं इसके तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैपिंग हो रही है। यानी हर पॉइंट के ऊपर से एरो जो है वो एक कमिंग आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से निकल के दूसरे में जा रहा है। ठीक, अब वो जो दूसरे वाले हैं ना उसके अंदर आप देखें y2 के अंदर कोई मैपिंग नहीं हो रही और y3 में डबल टाइम मैपिंग हो गई। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर आपने सेट के फॉर्म में लिखना है x1 y3 x2 y1 x3 y3 और x4 y4। अब इसके अंदर देखें x1 जो है इसमें इसकी मैपिंग y3 के साथ है। ठीक है, और x3 की मैपिंग भी y3 के साथ हो रही है। लेकिन इसके चूंकि पहले जो एक्स के एलिमेंट्स है ना, पहला जो ग्राफ है ये, इसमें सारे पॉइंट्स के साथ मैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। पहली कंडीशन फंक्शन की ये, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट। ये पहली कंडीशन। नो एलिमेंट ऑफ एक्स हैज टू एरोज कमिंग आउट ऑफ इट द पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वाई। यानी उसने ये बात की है कि ये नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई इस तरह, यानी एक वाई वाई जो है इसके अंदर तो दो पॉइंट्स के ऊपर एरो आ गए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही x1 के ऊपर से यहाँ पे भी ऐसे दो एरोज एक पॉइंट के अंदर से जो है ना वो निकल के जाएं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब ये तो एक फंक्शन की कंडीशन हो गई। ठीक है, ये आपने बस इस तरह से पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि ये फंक्शन है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कह रहा है which of the arrow diagram in figure 7.1.2 define functions from x is equal to abc to y is equal to 1 2 3 4। अब ये x है और ये y है। इसका पहले वाले जो पॉइंट्स हैं उसको उसने abc करके नाम दे दिया है और जो दूसरा y वाला है उसको उसने 1 2 3 4 करके दिया है। ये सेक्शन ए की डायग्राम, ये बी की है, ये सी की है। तो आप इसमें मुझे बताएं कि इन तीनों में कौन सा फंक्शन है, ए फंक्शन है या नहीं है, बताएं। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? अम, आपको मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? ये आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, अब ये जिन स्टूडेंट को इशू है ना वॉइस का, तो ये स्टूडेंट अपना जरा वो माइक को चेक कर ले। इससे पहले आवाज आ रही थी ना, शुरू से आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? जी बताएं। जी स्टूडेंट, जी मैम, शुरू से आ रही है आवाज आपकी। ये ठीक है।
अच्छा जी, अब ये जो है क्या नाम है स्टूडेंट का, मोहम्मद, ये 101 जिनका रोल नंबर है, ये अपना माइक ठीक करा लें स्टूडेंट, कि उसको जरा सा दूसरे वाला स्पीकर लगा लें। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिए ABC है, तो जी इसको बताएं स्टूडेंट, कौन सा ए है वो है फंक्शन, बताइएगा जल्दी बताएं। ए जो है ना ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बी की मैपिंग नहीं हो रही। अच्छा ABC है, 1 2 3 4, इसके अंदर ABC तीनों की मैपिंग हो रही है, इसकी हमने परवाह नहीं करनी कि दूसरे के किसी एलिमेंट में दो चले गए किसी में नहीं चला गया, उसकी नहीं अभी हमने कंडीशन की परवाह करनी। बस हमें ये है कि जो हमारे पास डोमेन है ना उसके तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब है कि बी फंक्शन है, ए फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें बी की मैपिंग। सी फंक्शन जो है ये भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है। उसकी वजह ये है, ठहरिएगा एक मिनट, ABC उसने कहा है ओनली सी डिफाइंस अ फंक्शन, सी को उसने कहा कि फंक्शन है, उसकी अभी रीजन देख लेते हैं। ABC में तीनों में मैपिंग हो रही है तो इसका मतलब है इसका फंक्शन है, लेकिन मेरे ख्याल में इनमें भी तीनों की हो रही है। इन ए देयर वो रीजन बता रहा है, इन देयर ए देयर इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स नेमली बी, यानी पॉइंट बी जो है दैट इज नॉट सेंट टू एनी एलिमेंट ऑफ वाई, वो वाई के किसी एलिमेंट, यानी पहले वाला एक्स है दूसरे वाला वाई है, तो बी जो है उसकी मैपिंग नहीं हो रही। दैट इज देयर इज नो एरो कमिंग आउट ऑफ बी, एंड इन बी के अंदर कह रहा है द एलिमेंट सी इस, हाँ जी ये देखें, ये बी जो है ना वो इसलिए नहीं है क्योंकि सी के पॉइंट से दो एलिमेंट्स की मैपिंग जा रही है, वो नहीं हो सकती, ठीक है, एक ही एरो जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए ए और बी दोनों फंक्शन नहीं है, क्योंकि सी इज नॉट सेंट टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, सी जो है वो एक एलिमेंट को नहीं भेज रहा बल्कि दो को। दैट इज देयर आर टू एरोज कमिंग आउट ऑफ सी, वन पॉइंटिंग टू टू एंड द अदर इज टू थ्री, यानी एक तो वो टू को भी जा रहा है और थ्री को भी कमिंग आउट हो रहा है, इसलिए ए और बी नहीं है सी होगा, ठीक है, ये फंक्शन होता है बस। अच्छा जी, अब आगे इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं आपको। A function defined by an arrow diagram, let x is equal to ABC and y is equal to 1 2 3 4, define a function f from x to y by the arrow diagram, ठीक है, ये एरो डायग्राम मतलब आपको शो की गई है साइड पे। राइट द डोमेन एंड को डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, डोमेन जो है वो इसकी जो एक्स के एलिमेंट्स है ना वो होगी, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो ABC, और वाई जो है उसमें जो है वो सारे एलिमेंट्स चाहे उसकी मैपिंग हो रही हो या ना हो रही हो उसको कोड डोमेन कहेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, फाइंड f of b f of c, अब f of a पता है कैसे लिखते हैं आप, a,4, ठीक है, यानी ए का a,2, सॉरी ए की जिसके साथ मैपिंग जा रही है ना उसके साथ a,2, यानी कि उसको लिखते हैं f of a = 2, इसको a,2 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसे f में लिख रहे हैं ना तो f of a = 2, यानी ये चूंकि इसके दरम्यान में जो मैपिंग का स्टाइल है वो f है, कभी g हो सकता है कभी h हो सकता है, तो इसलिए f of a = 2, f of b = 4 एंड f of c = 2, जिस तक मैपिंग जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया f of a b c निकाल दिया, व्हाट इज द रेंज ऑफ f, रेंज क्या होगी f की, ठीक है, रेंज ये आपके पास जिसकी मैपिंग हो रही हो y के अंदर, 2 और 4 की मैपिंग हो रही है ना, देखिए कोड डोमेन तो 1 2 3 4 पूरे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन जिनके ऊपर एरोज आएंगे सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे, वो रेंज होगी 2 और 4। इस सी एन इनवर्स इमेज ऑफ 2, ठीक है, सी जो है वो कहता है कि क्या इनवर्स इमेज, ठीक है, f of c = 2 है, ठीक है, उसको आप ऑपोजिट करके लिख सकते हैं, 2 = f इनवर्स ऑफ c, देखिए f of c = 2 है, ठीक है ना, f of c, ठीक है, तो और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 = f इनवर्स ऑफ c, मतलब वो उसका इनवर्स भी होता है, जो f of c = 2 है तो वो उसका इनवर्स भी है, इस सी एन इनवर्स, यानी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, ये वाला पॉइंट है, इज सी एन इनवर्स इमेज ऑफ 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास है ना कि f of c = 2, f of c, बल्कि ये लाइन लिखी हुई थी, f of c = आज पेन की डिवाइस नहीं है लेकिन चले,
इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आप 2 के इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी इसी तरह इज इक्वल टू, ये एफ जो है ना ये राइट साइड पे जा सकता है और वो जाएगा जिस वक्त तो वो एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ 2 करके आएगा। एफ इनवर्स लिखा नहीं सही से नहीं जा रहा। अच्छा जी चले खैर, यानी कि ये देखें एफ, सी इधर ही रह गया, एफ जो है राइट साइड पे जाके इनवर्स हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है तो वो राइट साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यस, एफ जो है, सी जो है वो एफ इनवर्स ऑफ 2 है। अच्छा इसका सेकंड पॉइंट उसने पूछा, इज बी एन इनवर्स ऑफ इमेज 3? बी जो है वो तो 4 के इक्वल है ना, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 4 है, तो वो तो 3 का इमेज नहीं हो सकता, इनवर्स नहीं हो सकता, तो इसलिए नो आ गया। अच्छा जी अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ई के बारे में बात हो रही है, फाइंड द इनवर्स इमेज ऑफ 2 4 एंड 1, ठीक है। टू यानी बजाय पहले हम ए से 2 की तरफ जा रहे हैं, अब 2 से पीछे की तरफ चले जाएं। 2 का जो इनवर्स है उसने किस किस का पॉइंट का है, 2, 2 का इनवर्स जो है वो उसका बैक पे देखें ए, ठीक है। इनवर्स इमेज ऑफ 2 जो है वो एक ए है और दूसरा कहता है, दो एरो आ रहे हैं, एक ए है और दूसरा सी है, ए कोमा सी। और 4 जो है उसका बैक पे आप देखें ना, इधर को एरो आ रहा है, उसका ऑपोजिट एरो करके देखें तो वो बी आ रहा है। मैम मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मैम रेंज में जैसे ये 2 दफा उसको एक दफा लिख। हाँ जी एक दफा लिखेंगे जी, 2 टाइम्स अगर आ रहा है ना तो रेंज में अंदर रिपीटेड एलिमेंट को आप 1 टाइम लिखेंगे। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है आपका डिस्क्रीट का। अच्छा जी अब यहाँ पे एफ पॉइंट है, रिप्रेजेंट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ई के बाद है ये ठहरेगा, ई के बाद में, अच्छा एक मिनट, ये सी के बाद बात कर लें, 1 की बात कर लें। 1 की कोई मैपिंग नहीं ना हो रही, उसको आप 5 लिखेंगे, खाली सेट, ठीक है। अच्छा जी अब उसने एफ की बात की है, रिप्रेजेंट एफ एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिन जिनकी मैपिंग हो रही है ना उनको लिखेंगे इस तरह से। कैपिटल आर इसका नाम रिलेशन, आपने रिलेशन का एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल टू ए कोमा 2 सी कोमा 2 एंड बी कोमा 4, ठीक है, ए कोमा 2 बी कोमा 4 सी कोमा, ठीक है। ए की 2 के साथ मैपिंग है, फिर बी की 4 के साथ है, फिर सी की 2 के साथ है। हालांकि देखिए सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये भी कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन फंक्शन की कंडीशन हो गई, डोमेन रेंज आपको बता दिया, कोड डोमेन बता दिया, और आपको यूनिवर्स के बारे में बता दिया है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर हम आगे निकलते हैं। अच्छा जी ये फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन के बारे में डिस्कशन हो गई। अब जितना जितना मैं कराऊंगी ना उतना उतना ही आपने करना है, ठीक है जी। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस, बस ये वाली एग्जांपल जो मैंने करवाई है ना सिंपल वही आप कीजिएगा, रिकॉर्डिंग है तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। अच्छा इसके बाद आपने एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका काम आपने कर लेना है, ठीक है। बस ये वाला काम करके ना जितनी मैंने करवाई है, बस वही एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो पॉइंट नजर आएंगे ना बस वही आपने करने हैं, बाकी कुछ छोड़ने हैं, ठीक है। 7.1 के अंदर ये सारे वही वाले क्वेश्चन करने हैं जो मैंने अभी करवाए ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप करें, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये भी फंक्शन है, वो कभी कह रहा है जी ऑफ 1 क्या है इसके अंदर, जैसे देखें जी ऑफ 1 जो है वो आपका बी है, जी ऑफ 3 बी है, जी ऑफ 5 भी बी है, सारे बी है, ठीक है, इज इक्वल टू बी है। इस तरह करके आपने सारा ये इस तरह से जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड सिर्फ वही पॉइंट आपने उठाने कि फंक्शन आपको पता चल जाए, इनवर्स फंक्शन पता चल जाए, ऑर्डर पेयर्स, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। ये 7.1 का बस इतना काम करना है। मैंने अभी 7.1 2 3 तीनों करवानी है, सिर्फ इतने थोड़ा थोड़ा ही काम कराना है, कुछ ज्यादा नहीं है। 1 to 1 फंक्शन, ये 7.2 के अंदर मैंने आपको 1 to 1 फंक्शन के बारे में डिस्कशन देनी है कि 1 to 1 क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले के अंदर कि आपने, इसके अंदर ये है कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और एक्स वन एक्स टू के इक्वल नहीं होगा, मतलब ये इसमें कोरोस्पॉन्डिंग 1 to 1 एलिमेंट, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स
to a set of y, f is 1 to 1 or injective if only if for all elements x1 x2 in x, ठीक है, f of x1 is equal to f of x2, x1 is not equal to x2 और ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे तरह देखिएगा, ये 1 to 1 फंक्शन है। हर एलिमेंट का क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है ना वो वन ही हो, यानी x1 जो है वो f of x1 है, तो ये नहीं हो सकता कि x1 में से f of x2 जाए, यानी कि ना ही y एक्सिस पे एक एलिमेंट की किसी दो के साथ, किसी एक एलिमेंट की दो के साथ मैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही ये चीज हो कि यहाँ से किसी के, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। x1 है तो उसका एक ही एलिमेंट इमेज है f of x1, x2 है तो उसका f of x2, यानी 1 to 1 क्रोस्पोंडिंग इसको कहते हैं। अब जस्ट लाइक ये देखें, ये 1 to 1 नहीं है, नॉट 1 to 1 फंक्शन कि अब देखें कि इसके फर्स्ट ऑर्डर तो एक जैसे हैं, ये सेकंड एलिमेंट सेम आ रहा है, इस तरह नहीं हो सकता, एक पॉइंट के साथ दो की मैपिंग नहीं होगी, 1 to 1 मैपिंग होगी, ठीक है। अब इसकी कोई, यहाँ पे आप जरा देखिएगा, डू इधर और ऑफ द, ये आइडेंटिफाइंग द 1 to 1 फंक्शन है, डिफाइंड एज फाइनाइट सेट है, तो इसके अंदर एरो डायग्राम देखेंगे आप, तो 1 to 1 फंक्शन के बारे में बात है। डोमेन ऑफ एफ, को डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, ए बी सी डी और वाई है यू बी डब्ल्यू। अब यहाँ पे आप जरा देखें, यू की मैपिंग नहीं हो रही, इसमें पहले की दूसरे के साथ सारे पॉइंट्स की मैपिंग होनी चाहिए और 1 to 1 होनी चाहिए, ठीक है, ये यू के साथ नहीं है, कोई एक एलिमेंट होता है यू के साथ आनी चाहिए थी मैपिंग, इसलिए ये तो 1 to 1 फंक्शन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये ए की डब्ल्यू के साथ हो गई, बी की यू के साथ हो गई, ठीक है, सी की फिर डब्ल्यू के साथ, यहाँ पे दो पॉइंट्स एक ही के ऊपर आ गए हैं, वो नहीं सही, ठीक है, तो ये 1 to 1 नहीं है, ये तो 1 to 2 हो गई ना, कि एक दो पॉइंट्स एक ही के साथ मैपिंग हो रही है, यानी ये 1 to 1 नहीं है। नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ कि f is 1 to 1 but g is not। ठहरे, लेट एक्स इज इक्वल टू, मैं देख लेती हूँ, 1 to 3, y इज इक्वल टू, दिस इज डिफाइन h of 1 इज इक्वल टू c, h of 2, ये उसने वैसे बताया, h of a, ये भी किसके बारे में बात की है, चले पहले ए के बारे में जरा, ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा ठीक है, उसने बी के, ये क्वेश्चन ही लिखा है, बी जो है असल में क्वेश्चन है, पहले ए की सोल्यूशन, एफ इज 1 to 1, ठहरे, ए को डब्ल्यू के साथ हो गई, बी को वी के साथ है, सी को एक्स के साथ है, डी को, अच्छा मेरा जहां तक ख्याल था, चलें ठीक है, मेरा ख्याल था कि उस बी जो रेंज है या को डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, चले वो नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि एक पॉइंट की दो के साथ नहीं हो सकती, ठीक है, यू की अगर नहीं है तो ठीक है, वो कह रहा है कि एफ इज 1 to 1, यानी दो के साथ ना हो, अगर कोई वाई के एक्सिस के अंदर खाली रह जाता है तो ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस में खाली नहीं रहना चाहिए, अगर वो खाली कोई पॉइंट रह गया तो फिर तो वो फंक्शन ही नहीं है ना, अगर फंक्शन ही नहीं है तो फिर आगे 1 to 1 फंक्शन की अगली कंडीशन नहीं पूरी कर सकता, तो ठीक है, यू जो है वो नहीं भी मैपिंग हो रही तो तब भी वो कह रहा है जितनों की मैपिंग हो रही है ना उनकी बस 1 to 1 होनी चाहिए। जी फैसल तैयब, रेड डॉट, अटेंडेंस में आपकी क्या करूं, मार्क करूं या क्या करूं, कंट्रोल जी करें। अच्छा, एफ इज 1 to 1 बट जी इज नॉट, ठीक है, जी जो है वो मैंने आपको बता दिया, डब्ल्यू के अंदर दो की वो मैपिंग हो रही है, एफ इज 1 to 1 बिकॉज नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर सेंट टू एफ बाय टू द सेम एलिमेंट ऑफ वाई, एंड जी इज नॉट 1 to 1 बिकॉज एलिमेंट ए एंड सी, ठीक है, आर बोथ बाय जी टू द सेम एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जी ऑफ ए और जी ऑफ सी जो है वो दोनों इक्वल हैं डब्ल्यू के, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये ए और सी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल। तो अच्छा जी, अब यहाँ से आगे बात करते हैं हम, एच एक्स इज इक्वल टू 1 to 3, वाई इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो उसने कहा है कि ये फंक्शन है, इनकी मैपिंग वो कहता है इस तरह हो रही है कि एच ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना ये हमेशा डोमेन होगी और ये को डोमेन होगी, एच ऑफ, अब फंक्शन है एच, ठीक है, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू कहता है सी, यानी कि 1 की मैपिंग हो रही है सी के साथ, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू ए, 2 की मैपिंग हो रही है ए के साथ, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू डी, 3 की मैपिंग हो रही है डी के साथ, तो एक डायग्राम बन जाती है, ठीक है, और डिफाइन के है कि ये एच था, ये ए के है, ठीक है, एक और मैपिंग है, वो कहता है ऐसे है कि के ऑफ 1 यानी कि के ऑफ 1 इज इक्वल टू डी और के ऑफ 2 इज इक्वल टू बी और के ऑफ 3 जो है वो इज इक्वल टू डी, तो कहता है कि इधर एच और के 1 to 1, आप देखें पहले तो मैं एच को बताती हूँ, इसके अंदर एक ये एक एलिमेंट नहीं आना चाहिए ना साइड, तो ये देखिए सबकी मैपिंग अलग अलग हो रही है,
1 की हो रही है C के साथ, ठीक है, इस तरह डायग्राम बना सकते हैं आप इस तरह मैपिंग करके। अच्छा 2 की हो रही है A के साथ, 3 की हो रही है D के साथ, तो सबकी सेपरेट सेपरेट है, ठीक है, कि आपके पास जो H है वो 1 to 1 है, और K जो है 1 की हो रही है D के साथ, ठीक है, 2 की B के साथ, ठीक है, सेपरेट है, 3 फिर D के साथ, देखें 1 और 3 दोनों का, यानी यहाँ पे 1 और 3 है तो यहाँ पे एक D, तो वो दोनों की मैपिंग नहीं हो सकती। H is 1 to 1 but K is not. H is 1 to 1 because each of 3 elements of the domain of H is sent to by H to a different element of codomain. So H of 1 is not equal to H of 2 and H of 1 is equal to not equal to H of 3. यानी इस तरह से उसने बताया है कि रिपीटेड नहीं हो सकती। यानी आप देखें ना कि यहाँ पे 1 और 3 जो है वो एलिमेंट इक्वल नहीं है, उन दोनों को उसने कह दिया कि इक्वल मैपिंग दी जा रही है, ठीक है, तो दीज आर नॉट डी 1 to 1। अच्छा जी, बस 1 to 1 के बारे में यही एक्सरसाइज के बारे में आप जरा सा देखेंगे। मैं एफ सर्कल ऑफ जी कंपोजिशन के बारे में भी आपको बताना है, मैंने थोड़ा सा इसमें जी ऑफ 1 to, और एक ऑन टू फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन हो गया, अब ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के बारे में भी डायग्राम से आपको बता देते हैं। ऑन टू फंक्शन जो है वो ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ y इन y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स फॉर एटलीस्ट 1। वो कह रहा है सेकंड जो ग्राफ बन रहा है ना y का, इसके तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखें इस पॉइंट की नहीं हो रही, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नॉट ऑन टू, ठीक है। अच्छा 1 to 1 के अंदर है कि 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होना चाहिए, और फंक्शन की बात ये है कि सारे पहले वाले एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, और ऑन टू की ये बात है कि सेकंड वाले फंक्शंस की भी मैपिंग होनी चाहिए, चाहे वो एक से ज्यादा किसी में मैपिंग हो जाए। इसके अंदर वो 1 to 1 वाली कंडीशन नहीं, लेकिन ये एक ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये नॉट ऑन टू फंक्शन। बस आपने ये 3 कंडीशंस याद रखनी है। आइडेंटिफाइंग ऑन टू फंक्शन डिफाइंड एज ऑन सेट फाइनाइट सेट्स, एक्स है और वाई है, ठीक है, एफ और जी है। एक्स है 1 2 3 4, वाई है ए बी सी, ठीक है। एच ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू ए, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू सी, एच ऑफ 4 इज इक्वल टू बी। ये पहले पहले वाले के बारे में बात करते हैं हम, फिर बाद में बी वाले की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें बी की मैपिंग नहीं हो रही, ठीक है, एफ और जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी मैपिंग नहीं हो रही, हालांकि इसमें सी में देखें 2 दफा आ रहा है। ये 1 to 1 तो नहीं है, अगर मैं देखूं तो ये 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 में था कि एक किसके दूसरे के साथ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी की भी नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब है ये ऑन टू नहीं है, यानी बी के वाई के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, ना ही ये 1 to 1 है ना ही ये ऑन टू है। अब ये जी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया कि बी जो है वो किसी भी एक्स के एलिमेंट के साथ नहीं मैप हो रहा। अच्छा अब जी की बात देख लेते हैं। G is onto because each element of y equals g of x for some x in A. So A is equal to g of 3, B is equal to g of 1, C is equal to g of 2, is equal to g of 4, and D is equal to g of 5. मतलब g of 1 is equal to B, g of 2 is equal to C, g of 3 is equal to A, g of 4 is equal to C, g of 5 is equal to D. हालांकि ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे C की 2 दफा, लेकिन ये ऑन टू है क्योंकि सेकंड है, तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है, ठीक है। उसने ये ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दिया, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए कोमा 3 इस तरह बी कोमा 1 कोमा बी, मतलब ये जी है ना, ये पहला एक्स का एलिमेंट होता है जिसके साथ ये जी आया होता है ना, ये जी या एफ, 3 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा सी, 4 कोमा सी, और 5 कोमा डी। अच्छा अब ये बात करते हैं बी की। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, और बी जो वाई जो है वो ए बी सी है। डिफाइन एक्स, एच है एक्स अप्रोचेस टू वाई एज फॉलोज, एच ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू ए, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, एच ऑफ 4 इज इक्वल टू बी। अब आप इसे देखें, ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई, तो इसमें 1 कोमा सी है, ठीक है, 2 कोमा 4 है। आपने इसमें ऑन टू के लिए देखना है कि तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग हो, ठीक है, 1 2 की भी हो गई, 3 की भी हो रही है, 4 की भी हो रही है। आगे सेकंड में जो है ना इक्वल, वो चाहे रिपीट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये सी जो एच ऑफ 3 के साथ भी, एच ऑफ 1 के साथ भी है, ये 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन
ये आपके पास जो एच है वो ऑन टू है, एच इज ऑन टू। के का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चारों की मैपिंग होनी चाहिए। के ऑफ 1 इज इक्वल टू सी, 2 इज इक्वल टू बी, 3 इज इक्वल टू बी एंड 4 इज इक्वल टू सी। अच्छा, तो उसकी रीजन देख लेते हैं कि क्या है इसमें। सॉरी, मैंने आपसे ये कह रही थी वाई की तमाम, ऑन टू के लिए है कि वाई के तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, सेकंड एलिमेंट्स की मैपिंग। तो ए बी सी आना चाहिए लाजमी। तो राइट साइड पे देखें, सी और बी तो है, बी और सी तो है, ए नहीं है। ठीक है, यानी कि इसकी मैपिंग, ए की मैपिंग नहीं हो रही वाई एक्सिस। सो इसने कहा एच इज ऑन टू बट के इज नॉट। ठीक है, यहाँ पे देख लें आप एच के लिए भी कि वाई के ए बी सी सारे आने चाहिए, सी ए सी बी। चले चाहे सी दो दफा है लेकिन ठीक है, 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन ए बी सी। H is onto but K is not. H is onto because each of three elements of the codomain of H is image of some element of the domain and H such that A is equal to H of 2, B is equal to H of 4. तो यानी ये ही उसने बताया है कि however H is not onto because A जो है उसकी मैपिंग ही नहीं हो रही K of X के साथ। ठीक है, जबकि रेंज जो है ना 1 2 3 4 जो है उसके साथ A B C की होनी चाहिए थी। ठीक है, ये आपके पास बात आ गई है ऑन टू की। बस आपने एक्सरसाइज 7.3 के अंदर यही चीज नोट कर लेनी है, जितनी मैंने एग्जांपल आपको कराई है ना, बस आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। यहाँ देखिए एक्सरसाइज, ये देखिए 1 to 1 के बारे में बताया हुआ है। ये माइक ऑफ करने स्टूडेंट, डिस्टॉर्शन। अच्छा जी, अपग्रेड हो जाएगी मीटिंग। ये स्टूडेंट आप लोगों को एक और लिंक दिया जाएगा, आप लोगों ने अगर फर्दर कर रहे हैं ना तो करेंगे। जी जी, अभी पता है क्या हुआ है? मैंने ना एक यहाँ मिनट से ना एक मिनट एक मिनट स्टूडेंट, ये अपना माइक माइक ऑफ कर ले। मुज्तबा यस मैम, स्टूडेंट, आपका माइक क्यों ऑन है? मैं उसको बोलेगा माइक ऑफ कर ले। नहीं, उसको भी कह रहे हैं, आप अपना भी करें और अपनी क्लास के लेक्चर की तरफ इंटरेस्टेड हो। अच्छा जी, मैं अब अभी ऑन किया मैंने। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट देखिएगा कि आपको मैंने बात कर रही थी ऑन टू फंक्शन के बारे में। इनवर्स के लिए मैं एक और आपको टेक्निक भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ से मैं बस इसकी एक्सरसाइज की तरफ जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज 7.2, इसके अंदर आप लोगों ने सिंपल इसका जो सारा अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो ऑन टू के बाद डिस्कशन है उसके बारे में बस आपने करना है कि 1 to 1 है, ऑन टू है। यानी एक फंक्शन आपने बना लिया ना, ये जी ऑफ 1 इज इक्वल टू 7 है, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 है। अब मैं सिंपल इसी का ही बना के दिखा देती हूँ अगर आपको। ये है, ठीक है, और ये है यानी एक्स है। ठीक है, और ये आपके पास स्टूडेंट दूसरा जो है ये आपके पास है वाई है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये दरमियान में जो मैपिंग जा रही है आपकी, वो जा रही है जी के साथ। ठीक है, ये जी। अच्छा, अब ये पहले वाला जो ना, ये एक्स का एलिमेंट है। ठीक है, 1 5 9, 5 9। अच्छा जी, दूसरा है 7 3 4, 7 3 4, 4 वाई की तरह लिखा गया है। अच्छा जी, 1 की 7 के साथ मैपिंग है। ठीक है, एरो ने 7 5 की 3 के साथ है। ठीक है, और 9 की 4 के साथ है। तो ये देखिए 1 to 1 भी है। ठीक है, और ऑन टू भी है, क्योंकि तीनों वाई के तीनों जो एलिमेंट्स है ना, इन तीनों की मैपिंग हो रही है। ठीक है,
तो इसलिए ये ऑन टू भी है, ठीक है। यानी इस तरह से आप बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब उसने कहा एक्सप्लेन करें, तो आपने सारे हर पॉइंट को बताना है। सिंस G1 हैज द मैपिंग विद द 7 इन y एक्सिस एंड 5 हैज द मैपिंग विद 3, 9 has the mapping with the coming out element भी आप कह सकते हैं with 4, and each element in the y axis all codomain elements are mapped। तो आप कहेंगे कि इसी वजह से ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसके बारे में अच्छे तरीके से देख लेना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, ठीक है। ये आपने एक्सरसाइज 7.2 की डिस्कशन इसके साथ कर लेनी है। अब आपको 1 to 1 और ऑन टू के बारे में सारी जो है क्लियर कट हो गया। इसमें वही पॉइंट्स, बस वही क्वेश्चंस आपने लेने जो मैंने आपको एग्जांपल कराई है ना, उसी से रिलेटेड। अच्छा जी, आप है कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 है। कंपोजिशन जो है ना, वो आपको सिंपल वे से मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक्सरसाइज 7.3 के अंदर आपने उसको आप जी सर्कल एफ और इजिकल टू एच जी ऑफ एफ करके करते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं दिखा रही हूँ आपको करके। अच्छा जी, ये है आपके पास कि आप लोगों ने एफ सच दैट जेड अप्रोचेस टू जेड बी द सक्सेसर्स ऑफ फंक्शन है। तो एफ ऑफ एन इजिकल टू एन प्लस वन इज जी ऑफ एन इजिकल टू एन स्केयर, ठीक है। इस इसके अंदर एक एफ है एन प्लस वन और जी है एन स्केयर। फाइंड द कंपोजिशन जी सर्कल एफ इजिकल टू एफ सर्कल जी। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आपने निकालना है। और वो दूसरा कह रहा है कि ये आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है ना, हम इनको ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। अच्छा जी, ए पॉइंट देखें, पहले मैं जी सर्कल एफ निकाल रही हूँ। ये आपके पास जी है, ये आपके पास एफ है। जी सर्कल एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, सर्कल की जगह पे आपने ब्रैकेट लगा देनी है एफ ऑफ एन। अब एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो है एन प्लस वन, वो आपने पुट कर दी, ठीक है। एफ ऑफ एन की वैल्यू एन प्लस वन। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जी ऑफ एन जो है वो एन स्केयर है। यानी आप देखें इसका जो ब्रैकेट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये इसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है कि एन का स्केयर। हम भी यही करेंगे कि एन प्लस वन जो ब्रैकेट के अंदर है ना, उसका स्केयर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जी ऑफ एफ आ गया। अब दूसरी बात हमने करनी है एफ सर्कल जी, ठीक है। एफ सर्कल जी, इन दोनों की जगह चेंज, सर्कल की जगह ब्रैकेट आ गई। तो जी ऑफ एन जो है वो आपके पास आ रहा है एन स्केयर, ठीक है। तो जी ऑफ एन की जगह एन स्केयर। अब हम एफ को देखते हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। वो कह रहा है कि वो मैं अपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें प्लस वन कर रहा हूँ। हमने कहा कि इसमें भी हमने प्लस वन कर दिया। अब इसका फार्मूला करें ओपन, तो ये आता है एन स्केयर प्लस वन प्लस टू एन, और इसका आ रहा है एन स्केयर प्लस वन। ये वाली वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कहेंगे कि दीज आर नॉट इक्वल, ठीक। ये आपकी कंपोजिशन। इसमें एक्सरसाइज 7.3 के अंदर बस आपने ये चीज आपने नोट कर लेनी, ठीक है। अब वो यहाँ पे ना वैल्यूज लगा के बता रहा है। वो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि नॉट इक्वल कैसे है। एन की वैल्यू वन पुट करते हैं, फर्ज करें वन प्लस वन टू, टू का स्केयर फोर, और इस तरह से इसमें वन पुट करें तो वन का स्केयर वन, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो फोर और टू आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। एन की वैल्यू आप वन लेके तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको रहने दें आप, ठीक है। बस आपने ये कंपोजिशन का यही है, ठीक है। और द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, फाइनल डिस्कशन करेंगे कि हमने क्या क्या आप लोगों ने जो है फाइनल्स के लिए हम, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। वैसे वो उसकी क्लास में मैं डिस्कशन करूंगी इन द नेक्स्ट टुमारो क्लास। तो कंपोजिशन में वन करके कंफर्म करेंगे हाँ करेंगे। जी, वन कर दें, एन की वैल्यू वन पुट करके कंफर्म कर ले। लेकिन मैं यहाँ पे कोई, अगर मेरे पास पेन चलता हुआ तो, या मैं कोई एग्जांपल देखना चाह रही हूँ। वैसे वही एग्जांपल है, बस उसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के अंदर आते हैं ना। अभी मुझे कोई नजर नहीं आ रही है एग्जांपल, और ये वाले नहीं आपने करने सारे, ठीक है। ये जस्ट लाइक ये वाला ना, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब है, जी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन है। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ करके भी निकाल सकते हैं, या कोई और मैं क्वेश्चन देख लूँ अगर। 2 मिनट रह गए हैं इस वीडियो के अंदर, इसकी जूम मीटिंग के अंदर। अच्छा, इसी को इनवर्स भी कहते हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ गए ना, इसी को इनवर्स भी आप कह देंगे। जी मुझे नजर तो नहीं आया, लेकिन चले मैं आपको ठीक है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 7.123 से 1 to 1 ऑन टू और फंक्शन, और इसके अलावा कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन है। और उसी से वही रिलेटेड क्वेश्चंस आपने उठा पिक करने हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं।
अच्छा जी, कोई सा क्वेश्चन, ये मेरा ख्याल एक्सरसाइज 7.2 है शायद, जी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। चले मैं कोई एक, अभी वो स्टार्ट में नजर आई थी मुझे, तो उसका कोई सा एक क्वेश्चन आपको पिक करके बता देती हूँ कि आप कैसे कंपोजिशन, ये जितना मैंने करवाया ना उसी तरह से बस उतना ही कीजिएगा। आप लोगों ने मिड का पहले वाला सारा काम है, मिड के बाद वाला जो मैंने काम कराया है उसके बारे में। चलिए सीखो। इनकरप्ट वगैरह जो है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था ना प्लेन टेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था क्रिप्टोग्राफी में, प्लेन टेक्स्ट को हम इनकरप्ट और इसके अलावा जो साइफर सीजर है उसको हम डिक्रप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी चीज आ गई ना तो उसको भी आना। अच्छा जी, ये देखें जरा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ही अगर मेरे से लिखा गया तो, पेन नहीं है आज मेरे पास। अच्छा जी, एफ ऑफ जी, एफ सर्कल, अब नहीं लिखा नहीं शायद जा रहा है एफ, चलिए क्लास में करा दूंगी एक दफा अगर हुआ, नहीं लिखा जा रहा, चलिए एफ सर्कल जी, चलिए मैं उसी कोई फिर एग्जांपल कोई दिखा देती हूँ आपको एक दफा, क्लास में एक दफा कोई क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपको करा देंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जी, ये जरा एक दफा दोबारा से एग्जांपल देख लें, लास्ट 1 मिनट है और बस यही आपकी होगी जूम लिंक, अगर नहीं सेंड होगा क्योंकि काम बस इतना ही कराना था आपको। आगे के दोनों अटेंडेंस लगी है?